नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त तैयारी कर रहे होंगे अपने जिस भी गोल को आप पाना चाहते हो, जिस भी सपने को पाना चाहते हो। यहाँ पर हम आज की जो क्लास है उसमें करने वाले हैं साइंस की आनुवंशिकी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम की जान होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आनुवंशिकी आप जानते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। आपने जनरली 10th क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा आनुवंशिकी का टॉपिक, कि आनुवंशिकी का जो जनक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने मटर के पौधों पर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था और 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे और उन पर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने समझाया मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब है एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। अगर एक लक्षण को लेकर संकरण कराया जाता है तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड, और दो लक्षण ले लिए यानी ऊंचाई भी ले ली या फिर जो बीज का आकार है वो ले लिया, तो दो लक्षण एक साथ ले लिए तो उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण। मैं एक बार के लिए चीजें थोड़ी सी समझा देता हूं आपको ताकि थोड़ी सी क्लियर हो जाए। देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है, मैंने पहले ही लिख लिया ताकि टाइम खराब ना हो। ग्रेगर जॉन मेंडल इस आनुवंशिकी की जनक है। आनुवंशिकी का मतलब ये होता है कि माता पिता से यानी माता पिता से संतान के अंदर लक्षणों का ट्रांसफर होना, इसको आनुवंशिकता कहते हैं। और इस विज्ञान को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। इसका जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया, मटर के 7 जोड़ी लक्षण लिए। अगर एक ही लक्षण लिया ऊंचाई का, या तो वो लंबा होगा या तो वो बोना होगा। ये विशुद्ध लंबा और ये विशुद्ध बोना, दोनों के बीच के अंदर ये माता पिता इनके अंदर संकरण कराया। तो देखो, जब संकरण होता है ना तब ये युग्मकों में टूटते हैं। ये जब अकेले हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? युग्मक। ये युग्मक में टूट जाते हैं। फिर इनके बीच में क्रॉस होता है। जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें एक ही प्रकार के जीनोटाइप मिले। जीनोटाइप और फिनोटाइप दो चीज होती है। जीनोटाइप का मतलब होता है कि जो जीन है वो दिखते कैसे हैं। देखो, सेम ही दिख रहे हैं सर, तो 100% सेम ही है सारे के सारे। और फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण, यानी कि लंबे प्राप्त हुए, कि बोने कितने प्राप्त हुए, लंबे कितने प्राप्त हुए। यहां 100% लंबे प्राप्त हुए, सारे के सारे पौधे क्या है? लंबे प्राप्त हुए हैं। लेकिन विशुद्ध लंबे नहीं है, ये अशुद्ध लंबे हैं। अशुद्ध लंबा मैं क्यों बोल रहा हूं भाई? क्योंकि देखो, विशुद्ध लंबे के अंदर तो दोनों जो एलील है वो सेम होंगे। यहां एलील का मतलब क्या होता है? जो जीन होता है, एक जीन के अंदर दो से अधिक लक्षण हो सकते हैं। जैसे मान लो मेरी आंख का रंग काला है, अब इसके लिए मेरे पास माता से तो आया काले रंग के लिए, पिता से आया कि उनकी आंख का रंग थोड़ा सा भूरा है तो भूरा आया, तो उनके जीन का प्रारूप कुछ और होगा, माता का अलग होगा, पिता का अलग होगा। लेकिन दोनों लक्षण एक ही है, एक ही लक्षण दिखाना है उनको, आंख का रंग। अब जो प्रभावी होगा वो क्या होगा? संतान के अंदर दिख जाएगा, जो अप्रभावी होगा वो नहीं दिखेगा। यही इन्होंने कहा था। देखो, लंबा जो गुण है ये क्या है? प्रभावी लक्षण है। तो यही पहली पीढ़ी के अंदर सारे के पौधे लंबे हुए, लेकिन जीन प्रारूप बदल गया, अशुद्ध लंबे हैं। अब अगर मैं इनके अंदर स्वपरागण कराऊं तो हमें F2 पीढ़ी मिलेगी। ये तो क्या है? पहली पीढ़ी को F1 पीढ़ी बोलते हैं, F2 पीढ़ी मिलेगी। अब देखो, ये हुई पहली पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी के अंदर इसी टी और टी, इसका मतलब है दोनों सेम है। ये हमें संतान में प्राप्त हुआ था। अब इनके बीच में क्रॉस कराते हैं। जब क्रॉस कराते हैं तो देखो, एक तो हमें शुद्ध लंबा मिलता है टी, ठीक है, दोनों ही कैपिटल टी है। एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और बिल्कुल स्मॉल टी। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, एक तो हमें शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ है, एक शुद्ध बोना प्राप्त हुआ है, और दो अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि लंबे कितने प्राप्त हुए, तो ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। इसको बोलते हैं फिनोटाइप। अगर मैं पूछूं लक्षण कितने प्राप्त हुए हैं, तो देखो, 3 लंबे 1 बोना। तो मैं अगर ये कह दूं कि फिनोटाइप लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप का हिंदी रूप होता है लक्षण प्रारूप। क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप। तो 3:1। देखो, आपको सवालों में ये चीज याद रखनी है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लक्षण प्रारूप देखने हैं F2 के, और डाईहाइब्रिड के हमें देखने हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप से अमूमन सवाल बन जाता है। अब जीनोटाइप का मतलब क्या हो गया? जीनोटाइप का मतलब ये दिखते कैसे हैं। देखो, ये एक तरह का दिखता है तो 1:1 ही है, ऐसा दो तो नहीं है। टी और टी, देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो दो ऐसे दिख रहे हैं, और एक बिल्कुल ऐसा दिख रहा है तो 1:2:1।
आप समझ गए जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब सिर्फ लक्षण दिखेंगे कि लंबे कितने हैं, उनको ये मतलब नहीं है कि जीन दिखता कैसा है, वो शुद्ध लंबा है या शुद्ध लंबा, वो लंबा है, बस इतना ही देखेंगे। तो यहां पर देखो ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, तो 3 लंबे और 1 बोना, 3 लंबे 1 बोना, 3:1 हो गया। ये तो हो गया हमारा फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या हो गया? 1:2:1। ऐसे ही अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस हम देखते हैं तो देखो डाई हाइब्रिड का मतलब 2 लक्षण लिए उन्होंने, पहले एक ही लक्षण लिया था ऊंचाई का, अब क्या लिए कि देखो गोल हरे बीज, एक तो क्या ले लिया गोल और हरे बीज, दूसरा क्या ले लिया झुर्रीदार और पीले बीज। ठीक है, यहां पर एक तो बीजों का आकार लक्षण ले लिया और एक बीजों की आकृति लक्षण ले लिया कि वो झुर्रीदार है वो कैसे। ठीक है, एक तो ले लिया बीजों का रंग और एक ले लिया बीजों का आकार। ठीक है, 2 लक्षण लिए, 2 लक्षणों में एक साथ कराए। जब F1PD प्राप्त होती है तो हमें जो प्रभावी लक्षण है वो ही प्राप्त होते हैं। आपको पता प्रभावी लक्षण का मतलब, जैसे गोल ये प्रभावी है और पीला रंग ये प्रभावी है, तो गोल पीले प्राप्त हुए। जब इनके अंदर हम कराते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस तो इसके अंदर हम जो है पहले देखते हैं इसका फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब लक्षण प्रारूप। क्या निकल के आता है जब आप इसको पूरा करा के देखोगे तो देखो 9 तो ऐसे निकले जिनमें गोल पीले बीज हैं, तो 9, 3 ऐसे निकले जिनमें गोल हरे बीज है, और 3 ऐसे निकले जिसमें झुर्रीदार पीले बीज है, और एक ऐसा निकला है जिसमें झुर्रीदार हरे बीज है। तो इसका फिनोटाइप तो हो गया 9:3:3:1। ये तो क्या हो गया फिनोटाइप। अब अगर जीनोटाइप देखें कि भाई दिखते कैसे हैं, अलग अलग कैसे दिखते हैं, तो इसका जीनोटाइप जब निकालते हैं तो वो निकलता है, जीनोटाइप में आपका लिख देता हूं जीनोटाइप, ये F2PD का है, ये सवाल बनते हैं भाई इसलिए थोड़ा सा करा देता हूं। जीनोटाइप होते हैं 1:2:1, फिर आता है 2:4:2, फिर आता है 1:2:1। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना ही देखो 1:2:1, फिर इसमें भी 1:2:1, अगर इसमें 2 का भाग दूं तो 2:4:2, फिर 1:2:1। ये इसका क्या है जीनोटाइप। मैक्सिमम पूछा जाता है ये वाला, ध्यान रखना। ये 2 लक्षण लेते हैं ना तो इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण में ये आता है फिनोटाइप, और अगर हम सिंगल के अंदर देखें तो 3:1 आता है फिनोटाइप। ठीक है, अब करते हैं देखो सवाल। अब सवाल करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आनुवंशिकी का जनक किसको कहते हैं? अभी बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है यहां पर? जे मेंडल। जे मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। यही हमारा आंसर होगा। बाकी हम पढ़े या नहीं पढ़े कोई जरूरत नहीं। बेटसन कौन था? बेटसन ने आनुवंशिकी शब्द दिया था। क्या दिया था? आनुवंशिकी शब्द। खोज करता ये शब्द इन्होंने दिया बेटसन ने। चार्ल्स डार्विन, आपने डार्विन का सिद्धांत सुना होगा कि विकासवाद का सिद्धांत, कि जो आदमी है या कोई भी जीव है वो प्रकृति के साथ संतुलन बना लेगा, अनुकूलन बना लेगा तो ही जिएगा। जैसे उसने कहा था कि जो मनुष्य है वो बंदर से बने। बंदर जो है वो, कुछ बंदर धरती पे रहने लगे, फिर वो धीरे धीरे 2 पैरों पे चलने लगे और धीरे धीरे उनमें चेंज होता गया और वो क्या बन गए? इंसान बन गए। ये डार्विनवाद का सिद्धांत है। ह्यूगो जो डी व्रीज है, इसने क्या दिया था? इसने डीएनए की संरचना दी थी जो डबल हेलिक्स संरचना होती। ठीक है, अगला सवाल देखें। वह गुण जो F1PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है। देखो मैंने ये बताया था कि F1PD यानी माता पिता संकरण करते हैं, उनसे जो पैदा होते हैं उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो पाते हैं। तो हमें पूछा है कि कौन अभिव्यक्त नहीं करता है? प्रभावी तो करता है, नहीं करने वाला कौन है? अप्रभावी। एलिलोमॉर्फ, विपरीत गुण, प्रभावी गुण, अप्रभावी गुण। प्रभावी गुण तो पहली पीढ़ी में अपने लक्षणों को दिखा देता है, लेकिन अप्रभावी नहीं दिखा पाता। ध्यान रखना, पहली पीढ़ी में अप्रभावी नहीं दिखाता, दूसरी पीढ़ी में दिखाता है। अगला है वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है। संतति प्राप्त करने के लिए संकरण किसी का कराया जा रहा है तो वो उन पौधों को हम क्या कहेंगे? उनको जनक पीढ़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? जनक। भाई हमारे माता पिता हमारे क्या है? जनक है। तो वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराते हैं उनको क्या युग्मज कहते हैं क्या? नहीं भाई, संकर नहीं, जनक पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, अब आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एकल संकर संकरण की F2PD में कितने प्रकार के जीन प्रारूप निर्मित होते हैं? कितने प्रकार के जीन प्रारूप निर्मित होते हैं? मैंने आपको बताया था कि लक्षण प्रारूप तो कितने होते हैं, जो अगर फिनोटाइप देते तो अपन कर देते 3:1, क्योंकि 3 लंबे हुए थे, 1 बोना हुआ था। अब इसने पूछा कि जीनोटाइप कितने प्राप्त हुए थे। देखो एक तो आपको ये प्राप्त हुआ था, एक आपको ये प्राप्त हुआ था, और एक ये 2 हुए थे प्राप्त एक्चुअल में, लेकिन दिखने में तो दोनों सेम है। ये 1 हो गया
1:2:1, तीनों को जोड़ो 1, 2 और मतलब ये भी एक प्रकार का है, ये एक प्रकार का 2 और एक हो गया ये, 3 ही प्रकार के हैं क्योंकि ये दोनों तो सेम ही दिखते हैं। हमें पूछा जीन प्रारूप कितने प्रकार के हुए, तो प्रकार होगा तो 3 ही होगा। कितना होगा? 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो भाई, अगला है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत विशेषकों और गुणों के गलत मेल वाले संयोजन को चुनिए। अब यहां पर आपको चुनने के लिए मैं आपको एक पूरा का पूरा चार्ट बताऊंगा, तब आपको यह पता लगेगा कि भैया ये जो आपने करवाया है, इस सवाल को करने से पहले आपको यह चीज याद करनी होगी और कंफर्म याद कर लेना। मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। क्या क्या लिए थे? फली का रंग, फली की आकृति, बीज का रंग, बीज की आकृति, पुष्प का रंग और पुष्प की इसी स्थिति और पादप की लंबाई। देखो फली का रंग हरा हो सकता है या पीला हो सकता है। हरा तो प्रभावी है और पीला अप्रभावी है। फली फूली हुई होगी या सिकुड़ी होगी। बीज का रंग पीला होगा या हरा होगा। तो पीला तो क्या होगा? प्रभावी, और हरा क्या होगा? अप्रभावी। गोल होगा बीज या झुर्रीदार होगा। एक मटर के पौधे बीज देखे होंगे आपने, तो गोल होते हैं, या फिर मटर कैसे होते हैं? झुर्रीदार, झुर्रियां पड़ी होती है। या पुष्प का जो रंग धूसर या बैंगनी कलर का होगा या फिर श्वेत कलर का होगा। अगर बैंगनी कलर का होता है प्रभावी लक्षण और वो अप्रभावी। पुष्प की स्थिति जो है अक्षीय होगी या अग्रस्त होगी। पादप की लंबाई या तो लंबा होगा या बौना होगा। ये 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। अब हमें सवाल यही पूछा है कि जो गलत संयोजन देखना है। क्या देखना है? गलत संयोजन। अब गलत संयोजन देखो, बीज का आकार कैसा देखा था? गोल और झुर्रीदार, बिल्कुल सही बात है। पुष्प की स्थिति या तो अक्षीय हो सकती है या अग्रस्त या शीर्षस्थ हो सकती है। फली का जो रंग है सफेद और पीला थोड़ी दे रखा है। देखो फली का रंग आप देखो, फली का रंग हरा या पीला दे रखा है। क्या दे रखा है? या तो हरा होगा या पीला होगा। तो यही हमारा गलत हो गया, ये सफेद गलत हो गया, तो हमारे गलत ही चुनना था। और बीज का रंग देखो पीला और हरा, पीला प्रभावी, हरा अप्रभावी। ठीक है, ऐसे वो 7 जोड़ी आपको याद करनी है। अगला है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अभी मैंने बताया था एक वैज्ञानिक हुए थे बैट्सन। इन बैट्सन ने क्या दिया था? आनुवंशिकी शब्द सबसे पहले यूज किया था। क्रिक के अनुसार आनुवंशिक सूचनाएं केंद्रक से बाहर की ओर प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है। देखो वाटसन एंड क्रिक, उनका भी आनुवंशिकी के अंदर बहुत बड़ा योगदान है और इन दोनों वैज्ञानिकों ने काफी एक्सपेरिमेंट किए। क्रिक ने यह बताया कि जो लक्षण है, किसी इंसान में लक्षण आते हैं, वो आते हैं, आपको पता है कि डीएनए के अंदर सारी सूचनाएं संग्रहित रहती हैं और डीएनए के जो पार्ट ही होते हैं जीन। जीन क्या है? डीएनए का खंड होता है, डीएनए का ही पार्ट होता है। अब आपको पता है कि डीएनए से जो सूचना है वो पहले आती है आरएनए में। कहां आती है? आरएनए में। और आरएनए जो है उससे आती है प्रोटीन में। जैसे मान लो मेरे पिताजी हैं, उनके डीएनए के अंदर ऐसा होना था कि इनकी नाक जो है लंबी होनी थी, मेरी नाक लंबी होनी थी। अब वो लक्षण, एक लक्षण मेरे माता से आया, एक पिता से आया, वो जीन है, दोनों आए। अब वो डीएनए से आया आरएनए में। अब आरएनए से वो आरएनए ये डिसाइड करता है कि इनकी पिताजी की नाक ऐसी है, तो ये लक्षण मैं देता हूं, इनकी सेम जैसी ही उनकी नाक होगी। तो फिर वो प्रोटीन जो है, प्रोटीन में आता है लक्षण और फिर उस हिसाब से ही प्रोटीन बनता है, क्योंकि हम भी तो प्रोटीन से बनते हैं। तो फिर वो प्रोटीन इस तरीके से बनता है कि वो नाक सेम एज इट इज कॉपी हो जाए, ऐसा होता है। तो ऐसे लक्षण तो एक ही डायरेक्शन में चलता है। आप देखो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, एक डायरेक्शन में चलता है तो एक पथी है। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग के लिए पादप का प्रयोग किया था। देखो पादप कौन सा लिया था, पौधा कौन सा लिया था? मटर लिया था। मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया, तो देख लो, आंसर लगा लो। अब आप कहोगे कि सर मटर तो इसमें कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, ये वैज्ञानिक नाम लिख दिए। वैज्ञानिक नाम से घबराना नहीं है। देखो गेसीपियम हिस्टुटम, ये जो है एक तरीके की कपास होती है और मैक्सिकन जो कपास होती है, मैक्सिकन कॉटन बोल दो आप या कपास बोल दो, तो मैक्सिकन कॉटन का नाम है कौन सा? साइंटिफिक नेम है। मटर का नाम होता है पाइसम सटाइवम। तो यही हमारा ऑप्शन सही है, अगले देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम का मतलब होता है गेहूं। गेहूं को साइंटिफिक, जो गेहूं का साइंटिफिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। और ओराइजा सटाइवा है चावल का, जिसको हम धान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धान। धान का जो साइंटिफिक नेम है वो है ओराइजा सटाइवा।
अगला देखो, विषम युग्मनजी संतान तथा उसके सम युग्मनजी जनक के मध्य कोई संकरण कराया जाता है। इसका मतलब आप समझना, देखो ध्यान से देखना, विषम युग्मनजी संतान, ये देखो हमें संतान ये प्राप्त हुई थी कि नहीं हुई थी पहली पीढ़ी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। और सम युग्मनजी जनक, अगर मैं इसके जनक के बीच में क्रॉस करा दूं, सम युग्मनजी का मतलब होता है दोनों समान, विषम का मतलब दोनों अलग अलग, ठीक है, यही होता है। इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस कराते हैं तो इस क्रॉस को क्या कहते हैं, एक बात बताओ, अपने पुत्रों का क्रॉस यानी संतति का क्रॉस अपने जनक से कराएं, अपने माता पिता से कराएं, तो उसको क्या कहेंगे, पूर्वज संकरण। क्या कहेंगे, पूर्वज संकरण। समझ में आई बात। और अगर मैं इसको इसके अप्रभावी पूर्वज से करवा दूं, किससे करवा दूं, अप्रभावी लक्षण से करवा दूं, तो उसको बोलते हैं परीक्षण क्रॉस। देखो अगर अप्रभावी से कराएंगे तो उसका स्पेशल नाम परीक्षण संकरण हो जाता है, टेस्ट क्रॉस इसको बोलते हैं। और वैसे अगर अपनी जो विषम युग्मी संतान है, संतान का अपने जनक से कराते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्वज संकरण। ठीक है, हमारे यहां आंसर बी होगा। अगला है, मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण को के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप देखो। लक्षण प्रारूप पूछा है, इसका मतलब है उसने लक्षण पूछे हैं, सिर्फ फिनोटाइप पूछा है। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों में अंतर ही होता है। लक्षण के मतलब, लक्षण से मतलब है वो कैसा दिखता है, ये मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो हमने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका लक्षण प्रारूप देखा था 9:3:1। हमें यही लगाना है 3:1। तो किसमें, एकल संकर। अगर यहां पर मैं ये कहता द्विसंकर की जगह एकल संकर कर देता तो हमारा ऑप्शन 3:1 ठीक होता। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्मृति कोचिंग क्लासेज के ऊपर एलडीसी, जो कि हाईकोर्ट एलडीसी और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का बैच चल रहा है। ये पहले 100 विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 300 रुपए में और ये 500 रुपए में। जल्दी करें, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में तैयारी कराई जाए, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 11 है, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को क्या कहते हैं। देखो मैंने एक बात बताई थी आपको अभी कुछ देर पहले कि जो जीन होते हैं, जैसे मेरी आंख का रंग मान लो भूरा है, तो एक लक्षण मेरे पास माताजी से आता है, एक पिताजी से आता है। अब मान लो पिताजी की आंख का कलर नीला है, तो पिताजी तो कहेंगे कि नीला वाला दो, माताजी वालों ने दिया कि काला वाला दो। अब मान लो माताजी वाला जो जीन है वो प्रभावी है, तो मेरी आंख का रंग कैसा होगा, काला होगा। अब यहां पर मैं मटर के पौधे वाला एग्जांपल ले लेता हूं, तो हमने ये लिया था। अब देखो ये जो है दोनों जोड़े में, ठीक है, ये एक्चुअल में एक एक जो है वो एलील कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एलील, इनको बोलते हैं एलील। अगर ये दोनों सेम है तो इसको बोल देते हैं समयुग्मनजी। अगर ये दोनों विषम है तो इसको बोल देते हैं विषम युग्मनजी। एलील का मतलब होता है कि वो एक लक्षण दिखाता है अपना। ये क्या दिखा रहा है, लंबा। ये क्या दिखा रहा है, बोना। अगर ये दोनों अलग अलग है, मतलब विपरीत है एक दूसरे के, और दोनों साथ में है, तब तो इसको कहते हैं विषम युग्मनजी। और दोनों सेम है तब क्या बोल देंगे, सम युग्मनजी। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के एलील है, दोनों क्या है, एक दूसरे के एलील है। जैसे एक आंख का कलर नीला, एक आंख का कलर कैसा आया, काला, तो दोनों एक दूसरे के एलील है। या ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे के एलील है। तो समयुग्मनजी का मतलब आप समझ गए कि दोनों एलील समान हो तो उसको समयुग्मनजी, दोनों एलील अलग अलग हो तो उसको विषम युग्मनजी कहते हैं। लेकिन विपरीत लक्षणों वाले जो जीन है उसका जोड़ा है, उसको हम क्या कहते हैं, एलील। तो यहां हमारा जो ऑप्शन आएगा एलील। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब जीन प्रारूप आपको पता ही है, जीनोटाइप कि जीन दिखता कैसा है। ठीक है, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 के फिनोटाइप, फिनोटाइप और लक्षण प्रारूप एक ही बात है, 3:1। तीन लंबे हुए थे, एक बौना हुआ था दूसरी पीढ़ी में। आनुवंशिकी विज्ञान की मूल इकाई क्या है, मूल इकाई का मतलब है उसके बिना आनुवंशिकी संभव नहीं है। अब आपको यह मालूम है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो उनका मेन कारण होता है जीन। कहते हैं ना, तेरे अंदर तेरे पिताजी की जीन है, तो जीन के बिना ये संभव नहीं है, तो इकाई हम उसको जीन ही कहेंगे, यही उसकी धुरी है। ठीक है,
युग्मक क्या होते हैं? युग्मक जब वो एक दूसरे में टूटते हैं, जब संकरण होता है तो मैंने बताया था कि वो टूटते हैं, अकेले हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं युग्मक। गुणसूत्र, आपको पता है कि गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र जो होता है कोशिका द्रव्य होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर होता है। हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, और ये गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, और डीएनए के ऊपर होता है जीन। तो इसका मतलब है गुणसूत्र भी जिम्मेदार है किसके लिए? लक्षणों के ट्रांसफर के लिए, क्योंकि जो जीन होता है वो इसी के ऊपर होता है। भाई जो गुणसूत्र है वो किससे बनता है? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब आपको पता है कि जो जीन है वो डीएनए के ही खंड होते हैं। जीन क्या होते हैं? डीएनए के खंड होते हैं, यानी पार्ट होते हैं डीएनए के। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर रहते हैं, उसके पार्ट हैं। तो आपको यह भी मालूम होगा कि मनुष्य के अंदर, एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी लक्षण होते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं टोटल। मैं एक सवाल ये भी बता दूं, 23 जोड़ी गुणसूत्र, इनको क्रोमोसोम बोलते हैं इंग्लिश में। अब इनमें से 22 जोड़ी, 22 दुना कितना होता है? या 44। टोटल कितने होते हैं? 23 जोड़ी या 46। ऐसा पूछ ले गुणसूत्र कितने होते हैं, तो बोल देंगे 46। जोड़ी गुणसूत्र कितने होते हैं, तो जोड़ी का मतलब जोड़ा, 23, 23 दुना 46 होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र यानी 44, इनको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। आपको यह भी सवाल पूछा जा सकता है ऑटोसोम, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए। और एक जोड़ी, एक जोड़ी या दो, इसको बोलते हैं सेक्स गुणसूत्र। सेक्स गुणसूत्र का मतलब हो गया जो लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर क्या होता है? एक्स एक्स, आदमी में एक्स एक्स, सॉरी महिला में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई। ये दो गुणसूत्र क्या होते हैं? देखो कौन से हैं? सेक्स गुणसूत्र। ये दोनों क्या है? सेक्स गुणसूत्र। बस इतना ध्यान रखना। पूछ ले ऑटोसोम किसको कहते हैं और लिंग गुणसूत्र किसको? तो लिंग गुणसूत्र तो दो ही होते हैं, जोड़ी एक होती है। मेंडल के आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को लिया था? कितने के लिया था? जोड़ी पूछा है, तो जोड़ी तो ली थी 7 और टोटल लक्षण लिए थे 14। कितने? 14। पता है ना, गोल, पीले, झुर्रीदार, ये सब लक्षण ही थे। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पौधे पे काम किया था, और उस पौधे का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि उसका वैसे कोई नाम नहीं होता, साइंटिफिक नेम है। ना तो मक्का पे किया था, ना एंटीरियम पे, हिरेशियम पे किया था। हिरेशियम पे उसने किया था, ये आपको याद रखना है। अब ऐसा करके ये हमारी आनुवंशिकी की क्लास समाप्त हो जाती है। मैंने कोशिश की है कि इन सवालों के अलावा भी मैं आपको बीच में ऐसे सवाल बता दूं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे मनुष्य के गुणसूत्र पूछे जा सकते हैं। अब आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब आपका कर्तव्य चालू हो जाता है। आप मुझे बता दें, अपने कमेंट करके जरूर बताएं कि यार आप लोगों के कितने सवाल सही हुए हैं, ताकि मुझे भी तो अंदाजा लगे आप कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है। और अगर आपको बढ़िया लगती है क्लास, तो इस क्लास को शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। शेयर इसलिए कर दिया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो। देखो हमेशा ये दिमाग में रखना कि कोई चीज आपको अच्छी मिलती है तो आप उसको शेयर जरूर करें, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। ठीक है। बाय बाय।